Good morning, students. How are you all? Hope all of you are fine. Okay, today is your first class for Hindi literature. आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक कविता है। इस कविता का शीर्षक बात पते की है। इस कविता में कवि ने भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन किया है। इस कविता में एक छोटे बच्चे का उसके माँ से वार्तालाप के माध्यम से गांधी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा का वर्णन है। आओ अब कविता प्रारंभ करें। अम्मा अम्मा बताना क्या सच है जो कहती दादी, बिना हथियार उठाए सचमुच क्या बापू ने दी आज़ादी। अम्मा बोली, अम्मा बोलो गांधी जी ने कैसे चमत्कार दिखलाया, बिना लड़े ही ताकतवर दुश्मन को कैसे मार भगाया। कविता की इन प्रारंभिक पंक्तियों में एक छोटा बालक अपनी माँ से यह पूछ रहा है कि माँ, क्या यह बात सही है जो मुझे दादी ने बताया कि गांधी जी ने बिना किसी हथियार का प्रयोग किए हमें आज़ादी दिलवाई। वह अपनी माँ से पुनः प्रश्न पूछता है कि माँ, मुझे यह बताओ कि गांधी जी ने यह चमत्कार किस प्रकार संभव करके दिखलाया कि बिना किसी से लड़े शक्तिशाली दुश्मन अर्थात अंग्रेज़ों को देश से मार भगाया। कविता की द्वितीय पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। अम्मा बोली, सुन रे मुन्ना, वह सच है जो कहती दादी, सत्य अहिंसा और प्रेम से बापू ने लाई आज़ादी। गांव-गांव जाकर बापू ने आज़ादी की अलख जगाई, छुआछूत की काली छाया बापू ने ही दूर भगाई। काटा सूत चलाकर चरखा घर घर में पहुंचा दी खादी। तो इन पंक्तियों में पुनः माँ अपने बच्चे को समझाते हुए यह कहती है कि हाँ मुन्ना, जो बात तुम्हारी दादी ने तुम्हें बताया है वह सत्य है। बापू ने ही अपने 2 हथियार सत्य और अहिंसा के बल पर आज़ादी दिलवाई तथा सभी लोगों में आज़ादी की अलख जगाई। गांधी जी ने ही देश से छुआछूत की बुराई को समाप्त करके घर घर में स्वदेशी वस्त्रों के प्रयोग के लिए चरखे के माध्यम से सूत काटकर खादी के प्रयोग को बढ़ावा दिया। कविता की तृतीय पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। देश बड़ा है सब कुछ छोटा, बापू ने सबको बतलाया, आज़ादी अधिकार हमारा, यह सब जन जन को समझाया। सोया देश उठा जब मुन्ना, अंग्रेजी सत्ता थर्राई, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से स्वराज की आंधी आई। इन पंक्तियों में माँ पुनः अपने बच्चे को यह बताती है कि बापू ने ही सभी देशवासियों को यह बताया कि हम सब के लिए देश सबसे बड़ा है, अर्थात हम देशवासियों के लिए देश ही सब कुछ होना चाहिए तथा इसकी आज़ादी ही हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके पश्चात माँ अपने बच्चे से पुनः यह कहती है कि बापू के अथक प्रयास के बाद जब सभी देशवासियों को आज़ादी का महत्व समझ में आया, तब संपूर्ण भारत अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में खड़ा हो गया और तब देश के हर कोने से स्वतंत्रता की मांग उठने लगी, अर्थात सभी ने आज़ादी के मायने को समझ लिया। कविता की आखिरी पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। एक धर्म था बस आज़ादी, सब जात थी बस आज़ादी, और एकता की ताकत ने दुनिया भर में धूम मचा दी। अगर एक है नहीं असंभव, कुछ भी पाना राह दिखा दी,
प्यारे मुन्ना जीवन भर की बात पते की हमें बता दी। कविता की इन आखिरी पंक्तियों में माँ बच्चे को यह बताती है कि बापू ने सभी को यह समझाया कि हम सभी देशवासियों का धर्म तथा जाति केवल आज़ादी ही है, और तत्पश्चात उनके आह्वान पर जो एकता देशवासियों के मध्य पनपी, उसने पूरी दुनिया में मिसाल पेश की तथा माँ बच्चे से पुनः यह कहती है कि यदि हम सब एक हैं तो कुछ भी कर पाना असंभव नहीं। अर्थात प्यारे मुन्ना, एकता हमारे जीवन का मूल मंत्र है। Student, hope you have understand this poem. Now you have to read it properly. You have to learn this poem also.